महागणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आज पुनः एक बार फिर आपसे विशेष वार्ता के लिए। वार्ता का थंबनेल बताऊँ, शीर्षक बताऊँ, उससे पूर्व निवेदन करूँ कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर देंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों अब जो मैं चर्चा करूंगा देखिए वो चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न राशि से भी देख सकते हैं और चंद्र राशि लग्न राशि दोनों में कुछ नहीं मालूम आपको तो फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। और देखिए आप जो भी मेरा प्रोग्राम है उसको देखिए आप स्किप करके देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आराम से देखें, पूरा देखें, 5-10 मिनट टाइम दें तो समझ में आएगा। जल्दी जल्दी देखेंगे, स्किप करेंगे तो देखिए मेरी मेहनत भी बेकार जाएगी, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या। तो मैं देखिए जो भी बात कर रहा हूँ मैं श्रृंखला बनाई थी एक जिसमें कहा था मैंने कि राहु जो है हर राशि के पहले दूसरे से 12वें भाव तक कहाँ कहाँ बैठेंगे तो कैसा बोल देंगे। वही श्रृंखला में करते करते देखिए आज मैं चर्चा करूँगा वो राशि है देखिए सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए राहु अगर पहले भाव में बैठते हैं, दूसरे भाव में बैठते हैं, ऐसे 12 तक तो कैसा फल देंगे वो मैं चर्चा करूँगा। देखिए आप मित्रों सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य की राशि में देखिए राहु जो है ये राहु श्रृंखला राहु सीरीज नंबर 5 राहु देखिए यहाँ पर पहले भाव में लग्न में जहाँ के सिंह राशि है, चंद्रमा सिंह राशि में है। तो पहले भाव में राहु यहाँ पर देखिए कभी भी अच्छे फल नहीं देंगे क्योंकि वो सूर्य का घर है, सूर्य की राशि है और राहु तो सूर्य का देखिए ग्रहण दोष लगता है, राहु का सूर्य की दुश्मनी यहाँ पर। तो यहाँ पर कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। पहले भाव में बैठेंगे राहु और 5वीं दृष्टि से 5वें भाव को जो कि सूर्य का घर है उसको देखेंगे, सप्तम दृष्टि से देखेंगे और नवम दृष्टि से देखेंगे। तो वही मैं सब चर्चा करूँगा। देखिए राहु जो है यहाँ पर इनऑस्पिशियस रिजल्ट देंगे, मतलब अशुभ परिणाम जो है अशुभ होंगे, अच्छे नहीं होंगे। सारी समस्याओं से घिरे रहेंगे। ऐसा जातक जो है सारी जिंदगी की सारी समस्याओं से घिरा रहेगा। यानी नॉर्मल लाइफ में जो समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम इन नॉर्मल लाइफ, वो सारी समस्याएं आप देखिए। अब चूँकि पहले में लग्न में बैठे हैं तो स्वास्थ्य की समस्या रह सकती है। सिंह राशि के अगर पहले लग्न में बैठे हुए हैं राहु, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, उधर विकार हो सकता है, कुछ हड्डियों का बीमारी हो सकती है। और देखिए यहाँ से राहु की जो है दृष्टि भी जो पड़ेगी आगे में सप्तम में पड़ेगी डायरेक्ट, वैसे 7वीं दृष्टि, तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा तनाव आ सकता है। और देखिए आपके पार्टनर्स का भी असहयोग हो सकता है नौकरी में, व्यापार में। तो आपको मतलब समस्या आ रही हैं। और देखिए आप लग्न में ही शरीर में, और देखिए पंचम बहुत दृष्टि पड़ेगी तो संतान से भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, संतान की भी समस्या, यानी कुछ न कुछ आपस में थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि संतान खुश नहीं रहे। और पिता के साथ आपका संबंध, क्योंकि 1, 5, 7, 9 पर दृष्टि है तो पिता के साथ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यात्रा होगी वो लाभदायी नहीं होगी। आप बिल्कुल धार्मिक रहेंगे नहीं, अधार्मिक प्रवृत्ति होगी, धार्मिक क्रियाकलाप में भागी नहीं रहेंगे बल्कि आपको घृणा और करेंगे। तो धर्म से आपको चिढ़ होगी।
और देखिए सप्तम में बता दी मैंने, दाम्पत्य जीवन भी गड़बड़ रहेगा। लेकिन विदेश गमन हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस में दृष्टि पड़ रही है, तो विदेश यानी लंबी चौड़ी यात्रा हो सकती है, तो विदेश यात्रा संभव है। तो लग्न में देखिए राहु बैठ गए अगर सिंह राशि के, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अच्छा फल मिल रहा है शारीरिक, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठ रहे हैं और दूसरा भाव में बैठे हैं। देखिए दूसरा भाव बुध की राशि है, बुध की राशि है देखिए कन्या राशि। तो अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में उच्च के हैं तो फिर राहु भी उच्च का फल देंगे। और बुध बाद नीच ग्रह के साथ हैं और अस्त हैं या बकरी हैं, मतलब नीच के हैं, उच्च का फल नहीं दे रहे, तो फिर राहु भी उच्च का फल नहीं देंगे। राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा में फिर आपको बुध नीच का ही फल देंगे। तो देखिए राहु बुध बैठे दूसरे भाव में और छठे में, 8वें और 10वें में दृष्टि पड़ेगी। तो दूसरा भाव देखिए धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो वाणी में कर्कशता रहेगी, कठोरता रहेगी, कुटुंब परिवार के लोग भी खुश नहीं रहेंगे, वो भी आपस में कहन सुनन बहसबाजी रहेगी। और देखिए छठे और 8वें में दृष्टि पड़ रही है, तो छठा 8वें भाव के दोनों नेगेटिविटी, यानी आपको रोग रण से मुक्ति नहीं मिलेगी, बीमारी आपको तंग करती रहेंगी, शत्रु आपको तंग करते रहेंगे, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो आपको सफलता हाथ नहीं आएगी। आप किसी देखिए परीक्षा में बैठ रहे हैं प्रतियोगी में, तो सफलता हाथ नहीं आएगी या विलम्ब से हाथ आएगी। और देखिए आपकी ज़िंदगी में रोड़े बाधाएं उन्नति में आपके रास्ते में आते रहेंगे जो तंग करेंगे आपको। तो उन्नति करना, अब विकास करना आपके जीवन में थोड़ा मुश्किल रहेगा। और मैं समझता हूँ 10वें भाव में भी दृष्टि पड़ रही है, तो 10वें भाव से भी देखिए सारे ही जो पॉजिटिव रिजल्ट जो कि छठे में, 8वें के और 10वें के हैं, वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। यानी वर्क प्रोफेशन में भी दिक्कत आएगी, नौकरी में दिक्कत आएगी, जहाँ काम करते हैं वहाँ भी आपका सपोर्ट कम होगा, बॉस खुश नहीं होंगे, भाई बंधु आपके मित्र लोग भी आपसे जो है बेवनस रखेंगे, आपसे चिढ़ेंगे, आपसे अच्छा संबंध नहीं रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको धन आगमन तो होगा, धन आगमन तो होगा, क्योंकि दूसरे भाव में बैठे हुए राहु, धन तो आएगा, लेकिन फैमिली से अच्छा संबंध नहीं रहेगा। वाणी थोड़ी खराब रहेगी तो फैमिली से संबंध नहीं अच्छा रहेगा, बल्कि फैमिली आपकी सपोर्ट नहीं करेगी और आपको रोजी रोटी के लिए फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है। यानी विदेश भी जा सकते हैं आप, या अपने देश में बहुत दूर जगह काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो है दूसरे भाव में राहु का बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं है भाई। अब तीसरे भाव में देखता हूँ मैं, तीसरे भाव में राहु आए तो अब तीसरा भाव देखिए तुला राशि है, तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो अब शुक्र उच्च के होने चाहिए। अगर शुक्र आपकी राशि में, आपकी कुंडली में उच्च के हैं, तो फिर राहु भी अच्छा फल देंगे। और शुक्र नीच के हो गए तो फिर राहु भी नीच का, यानी राहु की दशा अंतरदशा में शुक्र नीच के होने पर अच्छा फल नहीं आएगा। तो अब देखिए तुला राशि का मतलब जो है तीसरा भाव, तीसरे भाव में राहु बैठेंगे तो 7वें में, 9वें में और 11वें में दृष्टि पड़ेगी। तो अब देखिए आपके तीसरे भाव से पराक्रम तो बहुत करेंगे, पराक्रम का उतना लाभ नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, ये परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। यात्रा करोगे छोटी बड़ी, उसमें यात्रा में लाभ नहीं मिलेगा, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट नहीं मिलेगी, दोस्तों से, मित्रों से सपोर्ट नहीं मिलेगी भाई। और देखिए आप भाई बहनों के साथ वैसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो फिर और 7वें में दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में अच्छा नहीं रहेगा। अगर शादी नहीं हुई अभी तो शादी विलम्ब से होगी, शादी में दिक्कत आ सकती है, और शादी हो गई है तो दाम्पत्य जीवन में समस्या आ सकती है। और देखिए आपके पार्टनर्स, डेली वेजर्स वगैरह से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो व्यापार में भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, तरक्की नहीं मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि यानी ये तीसरे, 7वें, 9वें और 11वें, 9वें में दृष्टि पड़ रही है तो पिता से भी अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा, धार्मिक प्रवृत्ति नहीं रहेगी आपकी, नास्तिक टाइप के हो जाएंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं लेंगे, पिता से भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पिता का भी सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। यात्रा तो करोगे, विदेशी यात्रा भी कर सकते हो, पर वो बहुत लाभकारी नहीं होंगी,
अगर शुक्र नीच के हैं, शुक्र उच्च के हो गए ना तो सब कुछ धन बदल जाएगा पॉजिटिव, फिर विदेशी यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। धन के स्वामी शुक्र धन दिलाएंगे विदेश से, विदेश व्यापार से, विदेश नौकरी से आपको अच्छा खासा धन मिलेगा अगर शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के हैं। और देखिए यहाँ से जो है तीसरे से 11वें में दृष्टि पड़ेगी, तो 11वें में दृष्टि पड़ रही है तो बड़े भाई बहनों से भी लाभ नहीं मिलेगा, कोई सहयोग नहीं मिलेगा, धन की आवृत्ति कम हो जाएगी। लेकिन शुक्र अच्छे हैं तो फिर धन ही धन आएगा भाई, लाभ से लाभ भाव से। ये समझ लीजिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, पर देर सवेर देर लगेगी। अब चौथे भाव में राहु बैठे हैं, अगर चौथा भाव सुख साधनों का भाव है, चौथे भाव में बैठकर राहु 8वें, 10वें, 12वें में देखेंगे। और देखिए यहाँ पर जो है राहु जो है अच्छा फल नहीं देंगे, खराब फल देंगे। मैंने मंगल की राशि है तो नीच का फल देंगे राहु, रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। वृश्चिक राशि का घर है, माता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, सुख साधनों का अभाव होगा। सुख साधनों को खरीदने आपने तो जल्दी बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, परेशानी आएगी, आपको ठीक कराने के लिए धन का व्यय करना पड़ेगा। यानी फजूल में धन का व्यय होगा। सुख साधनों के खरीदने के लिए, खरीद फरोख्त के लिए धन खर्च करोगे, उसमें लाभ नहीं रहेगा। तो आपको माता से भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। भूमि भवन वाहन वगैरह के क्रय विक्रय से लाभ नहीं होगा, बल्कि समस्या ही आएगी भाई। देखिए 4 में बैठ के 8वें में दृष्टि पड़ेगी तो भाई देखिए आपके चोट चपेट का खतरा है, यानी रोड़े बाधाएं आ सकती हैं। अचानक धन की सब प्राप्ति तो हो सकती है। और 10वें से देखिए अगर मंगल, तो खैर मंगल का तो कोई संबंध है नहीं अच्छा राहु का, तो 10वें भाव से भी आपको रोजगार में, नौकरी में दिक्कत आएगी। पार्टनर्स, आपके बॉस, आपके दोस्त लोग कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, बाधा रहेंगी। वर्क में जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके डिले, नौकरी में देरी होगी, फजल खर्ची बड़ी होगी, क्योंकि 12वें भाव में दृष्टि पड़ रही है। 12वें भाव में राहु की दृष्टि होने से विदेश तो जा सकते हो, लेकिन फजूल खर्ची होगी, खर्चा व्यर्थ का बाहर जाने में, बीमारियों में, दवाइयों में। और देखिए भाई अगर आपने गड़बड़ काम किया तो फिर जेल यात्रा भी पॉसिबल है। भ्रष्टाचारी लोगों के लिए दंड मिलेगा। 12वें भाव पर राहु दूर, घर से दूर भेजते हैं, और विदेश भेजते हैं या जेल भेजते हैं। तो मैं समझता हूँ चौथे भाव के राहु भी आपको, सिंह राशि वालों को, अच्छा फल नहीं देंगे। अब 5वें भाव में राहु आए, 5वां भाव वैसे काल पुरुष की कुंडली का सूर्य का घर है, तो 5वें भाव में देखिए राहु का परिणाम जो है, क्योंकि सूर्य का घर है तो अच्छा नहीं लगेगा, नीच का परिणाम होगा। नीच का परिणाम इसका मतलब खराब परिणाम। धनु राशि है यहाँ पर देखिए, धनु राशि बृहस्पति की वैसे है, बृहस्पति का भी राहु का अच्छा संबंध नहीं है। तो विचार यहाँ पर आपके इच्छाएं, गलत गलत इच्छाएं पैदा होंगी। राहु आपके विचारों का विस्तार करेंगे। गलत विचार, जो कि अच्छे विचार लोगों के प्रति नहीं होंगे, कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी, नेगेटिविटी। तो देखिए पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, पेट की समस्या रह सकती है, पेट की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, मतलब उधर विकार, मानसिक अशांति रह सकती है। और देखिए आप जो कोई सोच रहे हैं, कोई चीज़ का फैसला लेने वाले हैं किसी चीज़ में, पढ़ाई लिखाई में बच्चे के लिए, उसमें विलम्ब होगा, देरी होगी और पॉजिटिविटी नहीं आएगी, फैसला नेगेटिव रहेगा। और देखिए आपका आधार्मिक नेचर, मतलब नॉन रिलीजियस नेचर रहेगी, क्योंकि 9वें में दृष्टि पड़ रही है। पिता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, यात्रा करोगे तो वो भी हानिकारक रहेगी। धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक अनुष्ठानों में बिल्कुल भाग नहीं लोगे। और 11वें से दृष्टि पड़ रही है तो लाभ की बजाय लाभ कम होगा, लाभ की बजाय हानि ज़्यादा होगी, यानी आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा। भाई बहनों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, पैसा तो आने में दिक्कत आएगी। और देखिए पहले भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो शारीरिक स्वस्थता भी परेशान, बीमारी तंग करेगी, शरीर भी अस्वस्थ रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, आलस बढ़ा रहेगा शरीर में, मन जो है आपका असंतुष्ट रहेगा हर चीज़ में। तो मैं समझता हूँ आर्थिक स्थिति भी अस्थिर रहेगी आपकी, और हेल्थ भी अस्थिर रहेगी। जब शरीर ठीक नहीं है तो फिर बाकी सब काम तो गड़बड़ हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ 5वें भाव में भी राहु अच्छा फल नहीं दे रहे भाई। अब 6ठा भाव देखिए, 6ठे भाव में राहु आते हैं, 6ठे में बैठते हैं तो 10वें में, 12वें में और दूसरे पर दृष्टि पड़ती है। 6ठे में भी राहु
कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। हालांकि शनि की राशि है यहाँ मकर, लेकिन छठा भाव में देखिए जीवन में बाधाएं, रोड़े, व्याधियाँ, शत्रु ये सब तंग करेंगे। कोर्ट कचहरी के केस भी आपको असफलता मिलेगी, रोग रहने से मुक्ति नहीं मिलेगी। बैंक से पैसा लिया है तो चुकता करने में मुश्किल हो जाएगी। गाड़ी लोन पर लिए, गाड़ी बैंक वाले खींच ले जाएंगे, मतलब परेशानी आएगी। और बीमारी आएगी अलग, धन की कमी आएगी। और देखिए नौकरी में, जॉब में दिक्कत आएगी, वेतन में दिक्कत आएगी, वेतन वृद्धि नहीं होगी, परेशान रहेंगे आप, समस्या रहेंगी। और देखिए 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो फिजूल खर्चे रहेंगे। 10वें पर दृष्टि पड़ रही है तो आपके जॉब में दिक्कत आएगी, बॉस से दिक्कत आएगी, पार्टनर्स के सहयोग से दिक्कत आएगी, धन का खर्चा होगा, धन का अभाव रहेगा, आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी, बिल्कुल स्थिरता नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो धन तो बिल्कुल नहीं आएगा, धन की कमी रहेगी। और देखिए वाणी में फिर कठोरता आ जाएगी, कर्कशता आ जाएगी। वाणी अच्छी नहीं है तो परिवार के, कुटुंब के लोगों से भी अच्छा संबंध नहीं रहेगा। घर से आप दूर रह के काम करेंगे, घर से दूर रह के आप रोजी रोटी के पैसा कमाएंगे, क्यों कुटुंब के लोगों से अच्छा संबंध नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ छठे भाव के ऑल नेगेटिविटी, 10वें 12वें दूसरे साइड सारी नेगेटिविटी आएंगी। वाणी कठोर, पैसे का खर्चा ज़्यादा, धन का अभाव, आर्थिक स्थिति कमज़ोर, ये सब नेगेटिव। और 7वें भाव में अगर राहु बैठे हुए हैं, देखिए 7वां भाव में कुंभ राशि है, तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि में परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। वह शर्तें, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, शनि भी कुंडली में अच्छे हों तो फिर राहु 7वें भाव में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। 7वें में बैठेंगे, 11वें को, पहले को, तीसरे को दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये शनि उच्च के हैं तो राहु की आप अंतर्दशा में, राहु की महादशा में अच्छे फल मिलेंगे। और शनि उच्च के नहीं है तो साथ में फिर तो दाम्पत्य जीवन भी खराब हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं रहेगा, दाम्पत्य जीवन में टेंशन, आपस में देखिए कहन सुनन, तो समस्या ही समस्या रहेगी। पार्टनर्स का अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा, व्यापार में कोई तरक्की नहीं होगी। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रगलिंग होगी हार्ड वर्क से, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलेगी भाई। मैं समझता हूँ जीवन में स्थिरता नहीं आएगी, लाभ नहीं आएगा, क्योंकि 11वें भाव में दृष्टि पड़ रही है। लाभ का मतलब धन नहीं आएगा, धन की कमी रहेगी, बल्कि धन का खर्चा ज़्यादा होगा, आना कम होगा, अगर शनि उच्च के नहीं है तो। और शनि उच्च के हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो भाई देखिए आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, भाई बहनों से प्रॉब्लम रहेंगी, भाई बहनों से मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी 11वें भाव से। और पहले पर लग्न पर दृष्टि पड़ रही तो शरीर भी अस्वस्थ रहेगा, बीमारी रहेंगी, सुस्त रहेगा शरीर, आलस भरा रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, काम काज करने में मन नहीं लगेगा। और तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो पराक्रम भी घटा हुआ रहेगा, शरीर से काम करने का मन नहीं लगेगा, परिश्रम नहीं करोगे तो भाई फिर लाभ भी नहीं मिलेगा, दोस्तों से भी लाभ नहीं मिलेगा, छोटे भाई बहनों से भी लाभ नहीं मिलेगा, और फिजूल खर्ची रहेगी। और देखिए बेकार की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, उसमें भी लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर शनि पॉजिटिव हो गए, यानी अच्छे उच्च के हो गए, तो यही सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो जाएंगी। फिर तो धन भी आएगा, धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, यात्राओं से लाभ मिलेगा, परिश्रम से लाभ मिलेगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा। और शनि के नीचे होने पर नेगेटिविटी है। और अष्टम भाव में बैठेंगे राहु तो 12वें को, दूसरे को, चौथे को देखेंगे। यहाँ मीन राशि है तो भाई मीन राशि बृहस्पति की है, या तो फिर अच्छे फल तो कभी नहीं मिलेंगे, फिजूल के खर्चे रहेंगे, क्योंकि 12वें में दृष्टि पड़ रही है। धन का अभाव रहेगा, बीमारी में पैसा खर्च होगा, विदेश जाओगे विदेश में खर्चा होगा। और देखिए विदेश से कुछ लाभ धन का मिल सकता है, पर खर्चा भी तो होगा ना, बीमारी में अस्पताल का खर्चा होगा। और मैं समझता हूँ फिजूल के खर्चे, विदेश यात्रा होगी, विदेश निवास तो संभव है, विदेश में काम बन जाएगा, क्यों राहु जो है विदेश तो आपको भेज देंगे, विदेश में आप जाएंगे, शादी बना के रह सकते हैं, शादी बना के मकान लेके रह सकते हैं, खर्चा होगा उसके लिए। तो देखिए वैसे अस्थिरता रहेगी, अस्थिरता, धार्मिक, देखिए धार्मिक मन नहीं लगेगा आपका जो काम में। दूसरे व चौथे में दृष्टि रहेगी तो धन का अभाव, धन की अस्थिरता, वाणी में कठोरता, और परिवार कुटुंब में कोई अच्छे संबंध नहीं,
चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो सुख साधनों का अभाव, भूमि भवन गाड़ी के क्रय विक्रय से नुकसान, और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। तो मैं समझता हूँ अष्टम भाव में बैठ कर के राहु भी आपको अच्छे फल नहीं दे रहे भाई। और देखिए 9वें भाव में आ गए, भाग्य भाव में बैठेंगे और पहले को, तीसरे को, 5वें पर दृष्टि डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेष राशि है, मेष राशि में भी अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। तो राहु की दशा या अंतरदशा में भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग विद फादर, क्यों 9th हाउस में है। यात्रा करेंगे नुकसानदायक, धार्मिक प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होगी, धार्मिक अनुष्ठानों में बिल्कुल भाग नहीं लेंगे, धर्म से घृणा करेंगे, बल्कि गाली और देंगे और भगवान को भी नहीं मानेंगे। अब मैं समझता हूँ यात्राएं तो होगी, लेकिन वो यात्रा भी लाभदायक नहीं होगी। 9वीं में बैठेंगे और पहले पर दृष्टि पड़ेगी तो शरीर भी आलस भरा, अस्थिर, काम में मन नहीं लगेगा, मानसिक क्लेश, मानसिक अशांति, शरीर में सुस्ती, और इस सब की वजह से देखिए अच्छे फल नहीं मिलने वाले हैं। और बच्चों का भी देखिए आपका 5वें पर दृष्टि पड़ेगी, 3रे पर दृष्टि पड़ेगी, तो परिश्रम भी नहीं कर पाएंगे, परिश्रम घटा हुआ, क्योंकि थकान, शरीर में मन नहीं लगेगा काम करने का। और 5वें में संतान को भी दृष्टि पड़ेगी तो संतान से भी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, संतान को भी लाभ नहीं मिलेगा, संतान की तरक्की रुकी रहेगी। देखिए मैं समझता हूँ फिजूल खर्ची ज़्यादा होगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, छोटी मोटी यात्रा होगी, उनसे लाभ नहीं मिलेगा, और देखिए धन का हानि हो सकती है। अब मैं 10वें भाव में बताता हूँ। 10वां भाव रोजगार का भाव है। अगर राहु यहाँ बैठे हों, देखिए यहाँ 10वां भाव में बैठेंगे और 2 और 4 और 6 पर दृष्टि जाएगी। तो 10वें भाव में देखिए यहाँ वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है। तो शुक्र तो दैत्य गुरु हैं, राहु दैत्य सेनापति है। तो यहाँ पर राहु उच्च का परिणाम देंगे, शुक्र की राशि होने का, शुक्र का स्थान होने का, तो अच्छे फल दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए नई नई एवेन्यूज 10वें भाव में जॉब के लिए, नए नए आपके नई नई जॉब, नए नए एवेन्यूज खुले रहेंगे। क्या आप ये काम करोगे, ये काम करोगे, ये काम करो, वेतन वृद्धि, वेतन स्थान अच्छा, मतलब पद सम्मान सब अच्छा, जॉब अच्छा, आपके बॉस अच्छे, और मैं समझता हूँ कि स्टेबिलिटी भी आएगी, एक्सलेंट ग्रोथ होगी आपकी, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी आएगी, धन स्थिरता आएगी, आर्थिक समस्या कोई नहीं रहेगी। 10वें में बैठ रहे हैं और दूसरे में, चौथे में, छठे में दृष्टि पड़ रही है, तो दूसरा धन भाव का धन अच्छी रहेगी, वाणी में भी आपके मधुरता आएगी, परिवार में भी आपकी मधुरता आएगी, कोई झगड़े नहीं। और चौथे में आप सुख साधनों की वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का सपोर्ट मिलेगा, सुख साधनों की खरीद कर सकते हैं, गाड़ी बंगला भूमि को खरीद सकते हैं, और ऐश्वर्य के साधन आप पे होंगे। तब 6ठे भाव से आपको देखिए नौकरी में तरक्की, नया जॉब, रोग ऋण से मुक्ति, कचहरी के केसों में सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, शत्रु भाग जाएंगे, और क्या चाहिए भाई। तो मैं समझता हूँ भूमि भवन वाहन से लाभ, और 6ठे भाव के सारे ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। 6ठे भाव से आपको व्याधियाँ कम, रोग कम, बीमारी, और देखिए ऋण से मुक्ति, शत्रुओं से कोई परेशानी नहीं, कोर्ट कचहरी में सफलता, और कोई आपके विकास में बाधाएं नहीं आएंगी, बहुत अच्छा। तो ये 10वें भाव में राहु अच्छे है। 10वां भाव चूँकि वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, तो शुक्र के देखिए राहु के गुरु होने के कारण यहाँ राहु अच्छा पड़ेगा। और 11वां भाव में बैठेंगे तो 3 और 5 और 7 को दृष्टि जाएगी। तो यहाँ भी देखिए बुध का, मिथुन राशि है, बुध की राशि है, तो अगर बुध उच्च के हो गए तो राहु की दशा अंतरदशा में यहाँ अच्छा फल मिलेगा। बुध का देखिए अच्छा होने से अच्छा परिणाम मिलेगा, लाभ मिलेगा, और देखिए अकल्पनीय लाभ मिलेगा, बहुत तगड़ा। बुध जो है व्यापार में धन दिलाने वाले, और देखिए पुत्र की प्राप्ति होगी। यहाँ से 11वें भाव से 5वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पुत्र ऑलरेडी है तो तरक्की होगी उसकी पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेक्निकल एजुकेशन में। संतान को बहुत लाभ होगा, संतान से आपको लाभ होगा। और देखिए कठिन जो परिश्रम करेंगे 3रे भाव से तो भी लाभ देगा, 3रे भाव से पराक्रम से लाभ मिलेगा,
यात्राओं से लाभ मिलेगा, दोस्तों से लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा। और देखिए सप्तम में दृष्टि पड़ रही है तो दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। अगर प्रेम चल रहा है तो शादी में बदल जाएगा, शादी हो चुकी है तो संतान का योग बन जाएगा। मैं समझता हूँ पार्टनरशिप में भी अच्छा रहेगा, आपके जो दोस्त लोग पार्टनर्स अच्छा सहयोग करेंगे बिजनेस में, व्यापार में, और आपको बहुत ही एडवांटेज रहेगा। देखिए आप व्यापार में या जो भी काम करते हैं उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए आप रिस्क ले सकते हैं, व्यापार में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु अच्छा फल देंगे। बुद्ध की राशि है और बुद्ध धन के देने वाले हैं। ज्ञान से बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आप जो भी काम करेंगे, व्यापार में जो भी खर्चा लगाएंगे, सब में लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, गैम्बलिंग से लाभ मिलेगा। आप देखिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी के आपके संयोग है, चौथे भाव यानी प्रॉपर्टी का आपको संयोग है कि निवेश करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो ये रहा भाई 11वां भाव। अब देखिए अब आखिरी भाव आया 12वां भाव, चौथे भाव पर दृष्टि, छठे भाव पर, 8वें भाव पर। भाई 12वां भाव में अच्छा परिणाम नहीं है। 12वां भाव देखिए चंद्रमा की राशि है यहाँ पर, तो सिंह राशि वालों के लिए कर्क राशि होगी, अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, अनप्रोडक्टिविटी, कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा, वेस्टफुल एक्सपेंसेस, फजूल खर्ची के 12वें भाव में पैसा व्यर्थ का खर्च होगा, बीमारियों में, दवाओं में, विदेश जाने में, लेकिन लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको देखिए चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भूमि, भवन, वाहन खर्च करने में, पैसा खरीदने में पैसा खर्च हो जाएगा और लाभ नहीं मिलेगा। तो पैसा आपका बिगड़ जाएगा, बीमारी में, भूमि, भवन, वाहन खरीदने में ये आपका व्यय होगा। वाहन में आप परचेज करेंगे, धोखा खा जाएंगे, पैसे का लॉस हो जाएगा। तो निगेटिविटी छठे और 8वें में दृष्टि पड़ेगी तो छठे भाव की, 8वें भाव की निगेटिविटी पक्की, यानी बीमारी लगी रहेगी, रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी, ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी में सफलता नहीं मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता रहेगी या देर में सफलता मिलेगी, रोड़े बाधाएं आपके जीवन में आते रहेंगे, तरक्की के रास्ते बंद रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आपका ये जो है अच्छा रिजल्ट नहीं है। 12वें में राहु का बैठना चंद्रमा की राशि में और चौथे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में दृष्टि डालना अच्छा नहीं है भाई। तो भाई सबसे अच्छा तो 10वें भाव में रहा, शुक्र की राशि थी, राहु का जो है अच्छा फल सिंह राशि के लिए सबसे अच्छा फल राहु का 10वें भाव में होता है। जब भी राहु आपके 10वें भाव में आ जाएंगे या 10वें भाव में बैठे होंगे, सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा फल देंगे और ज़्यादातर भागी अच्छा फल देंगे। तो मित्रों अभी मैं देखिए विराम लूँगा, फिर अभी आगे आऊँगा तो और कुछ चर्चा करूँगा। मित्रों पर मेरे चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जाते जाते कुछ लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहते तो माँ गणेशाय नमः लिखेंगे ना, अपने इष्ट का नाम लिखेंगे, जय माता दी, ओम हंग हनुमते नमः, कुछ भी, ओम नमः शिवाय। भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा मित्रों। नमस्कार।